हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। अगर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और 2024 में आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप 101% पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, चाहे आप MUHS यूनिवर्सिटी नासिक से हो, चाहे आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण से हो, या फिर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ के आयुष यूनिवर्सिटी से हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर आप कोई भी डीम यूनिवर्सिटी से हो, या फिर MP की यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। तो आप कहीं से भी हो, ओके। यहाँ पे सभी का सिलेबस एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे 2023 में आप देख सकते हो, 2023 में मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर बनाए थे और 2023 का पूरा सक्सेसफुल हुआ था। मतलब वहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने अगर 100 मार्क के क्वेश्चन बनाए थे, वहाँ से लगभग 80 नंबर के, 80 से लेकर के 70 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से फंसे थे। ये एकदम प्रूफ है, ये अवेलेबल है, ठीक है, आप देख सकते हो। 2023 का जो मैंने बनाया था मॉडल पेपर, ठीक है, वो आप देख सकते हो, आराम से अवेलेबल है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द, जैसे कि राजस्थान हो गया और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे गोरखपुर हो गया, वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसे थे। पंजाब की यूनिवर्सिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन फंसे हुए थे। छत्तीसगढ़ से तो मोस्ट क्वेश्चन यहीं से थे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन इस साल भी 2024 में भी आएंगे, ठीक है। 2023 का ये फॉल्ट था कि मैं 2023 में सिर्फ क्वेश्चन बताया था, उसके आंसर नहीं बताया था। तो जब जब बच्चों को पता चला ना, ठीक है, 2023 में, तो उन लोगों को ना थोड़ा सा ये चीज़ फील हुआ कि यार हमको आंसर ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रहा है करके। तो जब मैं 2024 का पेपर बनाया हूँ, मॉडल पेपर, ठीक है, तो उसमें विथ आंसर मैं दिया हुआ हूँ, ओके। अब या फिर जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं वो विथ आंसर मैंने दिया हुआ है, कैसे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है, कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखना। तो कौन से हैं जो, अगर आप NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग दिला रहे हो एग्ज़ाम, ठीक है, 2024 में, तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो पास होने का श्योरिटी बहुत 101% है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हो और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें अगर आप कर लेते हो, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल होती है, कौन से क्वेश्चन है जो प्रिपेयर करना है, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, BMS फर्स्ट ईयर का। कैसे करके आपको ये ग्रुप ज्वाइन होने को मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। इस ग्रुप में क्या चीज़ें अवेलेबल होती है ये पहले अपन देख लेते हैं, क्योंकि देखो, अगर मैं प्रॉपर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उतना मेरे पास भी टाइम नहीं है, ना ही आप लोगों के पास टाइम है। आपको बस PDF चाहिए, PDF से आप पढ़ सको, ठीक है, स्टडी मटेरियल चाहिए, और अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। जैसे कि पहला जो चीज़ है जो है संहित अध्ययन है। बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है कि भाई हाँ, संहित अध्ययन में कैसे करके पास होंगे, इतना सारा है, ठीक है। आयुर्वेद है, तो उसके लिए मैंने मॉडल पेपर बनाया हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपका जो 60 to 70% जो क्वेश्चंस के क्राइटेरियाज जो रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका 80+ क्वेश्चन आपको सही करना है तो आपको 2 बस पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या? एक तो ये संहिता अध्ययन का मॉडल पेपर, और एक क्विक रिवीजन नोट्स। ये 2 चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया हुआ है इस ग्रुप में। ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हो तो 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटी का मैं नाम लिया, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, 80% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में संहित अध्ययन का तो हो गया। फिर आपको जो ज़्यादा डर लगता है वो पदार्थ विज्ञान है। तो पदार्थ विज्ञान का अगर आप मॉडल पेपर बस पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका 80 तो नहीं बोलूँगा, 70% जो क्वेश्चन है वो आपको मॉडल पेपर से कवर हो जाएंगे, ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, ठीक है। इस ग्रुप में आपको वो चीज़ भी अवेलेबल हो जाता है, देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में और कौन सा दिक्कत होता है पदार्थ विज्ञान के बाद में? तो पदार्थ विज्ञान में अगर कई बच्चे ऐसे हैं कि मुझे नहीं 100 में 100 करना है, तो उसके लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको 100 जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी लैंग्वेज या उसको कैसे पढ़ना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मॉडल पेपर के अलावा एक क्विक रिवीजन नोट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं जो मैंने लास्ट में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। फिर दिक्कत होता है रचना शरीर में। तो रचना शरीर का भी मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रचना शरीर के जो मॉडल पेपर हैं इस ग्रुप में जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो आपके, अगर आपको 100 में 100 करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं इसमें कुछ क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप जब दोनों मॉडल पेपर और आपका
जो क्विक रीजन नोट्स है वो अगर करते हो तो 100 आ जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ मॉडल पेपर करते हो तो 60 to 70% इसी से आने वाले हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो ये भी है, विथ सॉल्यूशन है, ये भी आपको इस ग्रुप में अवेलेबल हो जाता है। मॉडल पेपर के अलावा रचना शरीर का संस्कृत, जिसमें सबसे ज़्यादा हालत ख़राब रहता है बच्चों का, ठीक है, कि पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या करें कैसे करें। अभी भी बहुत सारे लोग सोच में ही पड़े हैं कि संस्कृत में कैसे पास हों। तो संस्कृत कभी पेपर फर्स्ट का, ठीक है, और संस्कृत में ये है कि पेपर फर्स्ट हो गया और पेपर सेकंड हो गया, ठीक है, दोनों को आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड होता है, ठीक है। और इसमें आपको जो है क्विक रिवीजन नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका 2 या 3 जो है क्विक रिवीजन नोट्स मिलते हैं जिसको भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका संस्कृत में पास होने का चांसेस जो है 100% हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको जो जो कंटेंट अवेलेबल होते हैं वो, और साथ ही साथ लेक्चर तो अवेलेबल होते ही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या है वो चीज़, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ भाई संस्कृत जो है उसमें बस मतलब थोड़ा डरते हैं, ठीक है, कि कैसे करके पास हों, क्या करके पास हों। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस मिले हैं उस प्रकार से आपको सॉल्व करने का तरीका पता नहीं रहेगा, कैसे करके क्वेश्चन को टैकल करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है, तब तक आप जो है उससे डरोगे ही डरोगे, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, ठीक है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। आप जैसे ही ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा और क्या अवेलेबल होगा, तो क्रिया शरीर, ठीक है, तो क्रिया शरीर का भी विद सॉल्यूशन मॉडल पेपर आपको अवेलेबल होता है, ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये भी आपको प्रॉपर अवेलेबल होते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट के पेपर सेकंड के, वो भी अवेलेबल होते हैं, और मॉडर्न नोट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे मैंने बोला था पदार्थ का मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया था क्विक रीजन, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस ग्रुप में मिलती हैं, इसमें BMS फर्स्ट ईयर NCISM अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, ठीक है, कोर्स वाले जो ग्रुप है उसमें आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे इस ग्रुप में आप कैसे ज्वाइन करोगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें आप, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप कोई भी चीज़ को देखो यार, करियर का सवाल है, ठीक है, तो करियर का सवाल है तो आप बुक भी खरीदते हो तो आपका पूरा फर्स्ट ईयर की जो बुक है वो आपका 5,000 6,000 प्लस में ही आती है, ठीक है। अगर आप सेकंड हैंड खरीदते हो तो 3,000 प्लस में ही आती है, ओके। यहाँ पे आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इस कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर की चीज़ें अवेलेबल होंगी। बाकी लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बट अगर आप नोट्स और इससे प्रिपेयर करते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो लेक्चर्स देखने का समय भी नहीं रहता, अगर इतना भी प्रिपेयर करते हो तो आपको आसानी से चीज़ें जो है आसानी से आप पास हो सकते हो, ठीक है। और लास्ट टाइम में मैं यही बोलूँगा, अगर आपको कोई संजीवनी दे रहा है, ठीक है, और उसको आप नहीं ले रहे हो तो आपकी गलती रहेगी। कल परसों आपको पछतावा होने से ज़्यादा बेटर है कि आप चीज़ों को मैनेज करके अभी से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बाद में समय नहीं रहेगा। बाद में क्या रहेगा, बस आपके पास मार्कशीट रहेगा और पछतावा रहेगा कि मैंने अगर ये शायद ये पढ़ लिया रहता तो शायद मैं पास हो जाया रहता, दूसरे व्यक्ति को देख करके यही चीज़ फील होगा आपको कि ये शायद मैंने कर लिया रहता तो मैं पास हो जाया रहता, ये चीज़ बस आपको रिग्रेशन फील होगा। इसी वजह से मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं भाई मुझे ये सारे मॉडल पेपर्स ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, तो आप अपने आप को रोको मत, ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन करके ये सारी चीज़ों को आप परचेस कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं आप कॉन्फिडेंस के साथ में जो बोल रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैं लेके भी आता हूँ, मिला के भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, मैंने जो पढ़ाया उससे आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ वो तो नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस नोट्स में कहाँ पर से आए हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, बस आपको मेहनत बस करना रहता है। बाकी आप यही चीज़ को ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, आप ये सोचोगे कि नहीं भाई सर का जो फीस है वो कॉस्टली है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि हम कैसे करके करें वो सब चीज़ को, तो आप कभी भी मोबाइल खरीदने जाते हो तो ये चीज़ तो अभी देखते नहीं हो, उसको साल भर चलाना रहता है। आपका मार्कशीट आपका साल भर रहेगा, वो ज़िंदगी भर छपा रहेगा, ठीक है, जो भी नंबर आप पाओगे। तो ज़िंदगी के साथ में आप वो चीज़ तो ना करो, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि कई बच्चे मेरे को यही कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर थोड़ा पैसा का इशू है, आप ये चीज़ प्रोवाइड कर दीजिए। मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं तो आपको उसका कद्र नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। यहाँ पे दो भी रीज़न है, एक तो ये है कि मेरे को मेहनत लग रहा है, और मैं मेहनत तब करूँगा कि हाँ जब मेरे को उसका कोई रिटर्न फल मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज़ तो है। दूसरा ये है कि आप लोगों को उस चीज़ का कद्र रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ खरीदा है तो इससे क्वेश्चन आएंगे, आपको ट्रस्ट बिल्डअप होता है,
ठीक है, जो आप अपने ऑलरेडी सीनियर से पूछ सकते हो। जिन लोगों ने मेरा मॉडल यूज़ किया है, मॉडल पेपर यूज़ किया है, उनसे आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने भी मॉडल पेपर यूज़ किया है मेरा, उनको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई भी एक बच्चा बोल दे कि सर आपके पेपर से क्वेश्चन नहीं आया था, मैं मान जाऊँगा, वो प्रूफ के साथ मेरे पास आ जाए, ठीक है, मेरे को मैसेज कर दे, मैं इतना चैलेंज कर सकता हूँ। हर साल आ रहा है, इस साल भी आएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम है, सीरियस ले लो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ ले ना ले। कई बच्चे यही सोचते हैं ले ना ले, उसके बाद मैसेज करेंगे कि सर ऐसा है वैसा है। भाई करियर है, करियर के साथ मत खेलो, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि आप तो ऐसा है कि अगर आप ये चीज़ लेते हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, इतना बड़ा चैनल है मेरा, तो इसके पीछे कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या कुछ तो मैंने अच्छे से किया होगा, या कुछ तो विशेष होगा जिस वजह से मैं इतना श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन सही आएंगे, या ये क्वेश्चन आएंगे, या ये मॉडल पेपर जो मैंने प्रोवाइड किया उनसे क्वेश्चन आएंगे, और ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया उनसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ये बोलूँगा, अगर आप रियलिटी में ट्रस्ट करते हो, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा विचारो मत, जल्दी से जल्दी आप जो है कोर्स परचेस कर लो और इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी 10 बार बता चुका है, ठीक है। क्रैश कोर्स है, ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, चीज़ें आपको अवेलेबल हो चुकी हैं। हो सकते हैं कि लेक्चर्स आपको कुछ के सब्जेक्ट के आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है, लेकिन मैं उसके कंटेंट आपको प्रॉपर अवेलेबल करा देता हूँ। रीज़न ऐसा रहता है कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट है जिससे आप पढ़ोगे वो आपको अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो कोर्स के बारे में अगेन मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग के 150 स्टूडेंट के लिए जो कोर्स का फीस है वो 3000 रुपीज़ है, ठीक है। और जैसे ही 150 स्टूडेंट प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा और 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स है जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, मॉडल पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप कैसे करके ज्वाइन कर सकते हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9399197059, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉल भी करना चाहो तो कॉल भी कर सकते हो सकता है कि कई बार मैं फ़ोन ना उठा सकूं, तो आप व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब मैसेज करते हो तो मैं आपको कोर्स की डिटेलिंग्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आप जो है इस ग्रुप में ऐड हो जाते हो, आपको लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाती हैं, ओके। और मैं यही बोलूँगा, ठीक है, कि लास्ट टाइम फ़ायदा हुआ था, इस टाइम भी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम से ज़्यादा मेहनत मैंने इस टाइम किया है, ठीक है। तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगेन मैं बोलता हूँ, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका राजस्थान का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र का नासिक यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका एमपी का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका पंजाब का यूनिवर्सिटी हो कुरुक्षेत्र, चाहे वो आपका राजस्थान का जो मैंने बोला, ठीक है, जो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूपी के भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, मैं उनका भी नाम नहीं लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ऐसा जिनका दिमाग में है उनका मैंने बोला, ठीक है, जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फंसे हुए हैं यार, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2023 में, ठीक है, इस साल भी फंसेंगे। तो वो चीज़ है तो है, और भी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है, पिछले साल, इस साल भी फंसेंगे। तो वही मैं बोलूँगा, रिस्क मत लो। अगर आपको डर लग रहा है, आपने साल भर प्रिपरेशन नहीं किया, वो बच्चे नहीं जिन्होंने साल भर प्रिपरेशन किया, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने साल भर प्रिपरेशन ही नहीं किया, जिन्होंने हम साल भर पढ़े ही नहीं है, उन लोग को ऐसा लग रहा है और उनको ये चाहिए कि हम पास तो हो जाएं, ठीक है। इतना भी अगर सोच रहे हो कि हमको कम से कम पासिंग नंबर आ जाए, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिन लोग बोल रहे हैं कि अच्छे नंबर से तो पास हो जाएं, उन लोग को मैं ये रिकमेंड जरूर करूँगा, ठीक है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो, ठीक है। 2023 में जब रिजल्ट दिया हूँ मैं, 2024 में इससे बेटर रिजल्ट दूंगा, ठीक है, ये मेरी श्योरिटी है। बाकी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसी में ही अवेलेबल होगा, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।